नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आमेर महल में फिर शुरू हुई हाथी सवारी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में हाथी सवारी का संचालन आज से फिर शुरू हो गया है। भारी बारिश के कारण सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया था, जिससे हाथी मालिकों और पर्यटकों दोनों को परेशानी हो रही थी। हाथी सवारी के फिर से शुरू होने से न केवल देशी विदेशी पर्यटक अब इस ऐतिहासिक अनुभव का आनंद ले सकेंगे, बल्कि हाथी मालिकों को भी बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही हाथी सवारी की नई दरें भी लागू हो गई हैं। पहले प्रति सवारी 1500 रुपए लिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने दिवाली अवकाश में बदलाव किया। शिक्षा विभाग ने मध्यावधि दीपावली अवकाश में बदलाव किया है। अब 3 दिन पहले अवकाश प्रारंभ होगा, लेकिन अवकाश की कुल अवधि 12 दिन ही रहेगी। दिवाली अवकाश 13 से 24 अक्टूबर तक रहेगा। इससे पहले शिविरा पंचांग में 16 से 27 अक्टूबर तक घोषित किया था। इसमें बदलाव से अब द्वितीय परख की तिथि में भी परिवर्तन हुआ है। अब द्वितीय परख 25 से 28 अक्टूबर तक होगी। इससे पहले द्वितीय परख 13 से 15 अक्टूबर तक होनी थी। राज्य के 922 स्कूलों में बनेगी साइंस लैब। राजस्थान के 922 सरकारी स्कूलों में अब साइंस लैब बनेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब के लिए न सिर्फ कमरे तैयार होंगे, बल्कि अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद भी होगी। जिन स्कूलों में लैब के लिए बजट जारी किया गया है, उनमें सर्वाधिक स्कूल राजधानी जयपुर के 82 स्कूल हैं, जबकि सबसे कम 5 स्कूल सवाई माधोपुर के हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले कोटा में संभागीय मुख्यालय होते हुए भी महज 22 स्कूलों में ही लैब बनने जा रही है। सांसद बेनीवाल को विधायक आवास खाली नहीं करना पड़ेगा। सांसद हनुमान बेनीवाल को फिलहाल विधायक आवास खाली नहीं करना होगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने बेनीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए संपदा अधिकारी के यहां चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। बेनीवाल ने याचिका दायर करके कहा था कि आवास खाली कराने की प्रक्रिया में न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की जा रही है। हाई कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए इस तरह के अन्य मामलों की भी जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि इस तरह के अन्य कौन कौन से सांसद और विधायक हैं जो पद पर नहीं होते हुए भी सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बड़ा फेरबदल। भजन लाल सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 222 अधिकारियों के तबादले के एक दिन बाद फिर बड़ा फेरबदल किया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने मंगलवार देर रात आदेश जारी कर 41 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। आदेश के तहत आरएएस डा अनिल कुमार पालीवाल को रजिस्ट्रार एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, हंसमुख कुमार एसडीएम लूनी, रवि प्रकाश एसडीएम लोहावट और रामनिवास मेहता एसडीएम ओसियां लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने सोमवार को एक साथ 222 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। स्कूल संचालक को देना होगा शपथ पत्र। निजी स्कूलों की बाल वाहिनियों, स्कूल बस या वैन को शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संभागीय संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। इनमें कहा गया है कि बाल वाहिनी में कितनी सीटें हैं और उनमें कितने विद्यार्थी बैठाए जा रहे हैं, इसकी जांच की जाए। प्रत्येक वाहन के सभी कागजात, फिटनेस, बीमा, परमिट, ड्राइवर लाइसेंस आदि पूरे होने चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अब प्रत्येक निजी स्कूल संचालक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि परिवहन संबंधी सभी नियमों की पालना की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर स्कूल की मान्यता खत्म कर दी जाएगी। पूर्व मंत्री महेश जोशी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पूर्व मंत्री महेश जायशी ने जल जीवन मिशन मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने जमानत के लिए महेश जोशी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश दिया। इसमें हाई कोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के 26 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को फंसाया गया है। एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम ही नहीं था। ईडी ने नोटिस देने के 1 साल बाद बिना परिस्थिति बदले उसे अप्रैल माह में गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राज्य के 3 जिलों बारां, डूंगरपुर और ब्यावर में एक ही दिन में भ्रष्टाचार की 3 तस्वीरें सामने आई हैं। तीनों मामलों में शिकायतकर्ताओं ने साहस दिखाया, एसीबी ने कार्रवाई की और आरोपी रंगे हाथों पकड़े गए। बारां में राशन कार्ड में नाम सुधारने के लिए ग्राम पंचायत प्रशासक और दलाल ने रिश्वत ली। डूंगरपुर में पटवारी ने जमीन नामांतरण के लिए रिश्वत ली। ब्यावर में ग्राम विकास अधिकारी ने मानदेय दिलाने के बदले 6000 की घूस मांगी।
जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई। राजधानी जयपुर में जेडीए ने मंगलवार को गांधीपथ चित्रकूट सेक्टर नंबर 2 में व्यावसायिक उपयोग के लिए बने बेसमेंट समेत 5 मंजिला पीएसजे ज्वेलर्स बिल्डिंग को सील कर दिया। वहीं दहमी कल्ला में ऑफिसर्स कॉलोनी में 4 मंजिला अवैध हॉस्टल को भी सील कर दिया। इसके साथ ही 3 नई अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जेडीए उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी ने बताया कि सेटबैक बायलॉज का उल्लंघन कर बेसमेंट सहित 5 मंजिला पीएसजे ज्वेलर्स बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिस पर जेडीए ने नोटिस जारी किया, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग के प्रवेश द्वार शटरों पर ताला लगाकर सील कर दिया। उधर दहमीकला बगरू ऑफिसर्स कॉलोनी में 4 मंजिला हॉस्टल का अवैध निर्माण करने पर नोटिस जारी किया। निर्माण नहीं हटाने पर बिल्डिंग को सील कर दिया। गलता तीर्थ में लहंगे के एड शूट पर मचा बवाल। जयपुर के प्रसिद्ध गलता जी तीर्थ परिसर में मंगलवार को एक लहंगा कंपनी द्वारा किया गया एड शूट विवादों में घिर गया। शूटिंग के दौरान मौजूद मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर तीर्थ में आए श्रद्धालुओं ने नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि इस तरह के शूट धार्मिक स्थान की पवित्रता और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। दरअसल शूटिंग के दौरान पूरे सेटअप के बीच मॉडल्स के पहनावे और प्रस्तुति को लेकर तीर्थ में आए भक्तों ने नाराजगी जताई। भक्तों ने कहा कि विज्ञापन के नाम पर धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में हजारों बेटियों के लिए खुशखबरी। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से राज्य की 35,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को सशक्त बनाना है। बता दें कि यह लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा जिन्होंने राजकीय विद्यालयों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की हो तथा वे किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवधि 2 से 5 वर्ष के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हों। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव कुलदीप रांका की अध्यक्षता में महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। विधायक खरीद फरोख्त का मामला झूठा। राजस्थान की सियासत में 5 साल पहले हुए एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार द्वारा सचिन पायलट और अन्य पर विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में दर्ज प्रकरण को राजस्थान हाईकोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसीबी की अंतिम रिपोर्ट एफआर को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इस फैसले ने न केवल आरोपियों को क्लीन चिट दी है बल्कि राजस्थान की राजनीति में नए समीकरणों को भी मजबूती दी है। राजस्थान में हड़ताल पर 6 माह का प्रतिबंध। राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 108 आपातकालीन सेवा, 104 जननी एक्सप्रेस, ममता एक्सप्रेस, 104 चिकित्सा परामर्श सेवा और कॉल सेंटर सेवाओं को अगले 6 महीनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया है। इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित होगी, जिससे आम जनता को आपात स्थिति में त्वरित और निर्बाध चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। गृह विभाग के उप शासन सचिव महेश कुमार शर्मा ने बताया कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 के तहत यह निर्णय लिया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार 19 सितंबर 2025 से अगले 6 महीनों तक इन सेवाओं से जुड़े सभी कार्यालय, कर्मचारी और कार्यकलाप अत्यावश्यक सेवाओं के दायरे में रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज माफ पट्टों पर मिलेगी इतनी छूट। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर 2025 आयोजित करेगा। इनमें राज्य सरकार की ओर से कई शुल्क में बड़ी छूट भी मिलेगी। अभियान में बकाया लीज राशि पर 100% ब्याज माफ और फ्री होल्ड पट्टों पर 60% तक की छूट मिलेगी। लीज राशि में बड़ी राहत। वर्ष 2025 से 26 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में 100% छूट मिलेगी। फ्री होल्ड पट्टा के लिए 10 वर्ष की लीज राशि अग्रिम जमा करने पर 60% छूट और लीज मुक्ति प्रमाण पत्र के लिए 8 वर्ष की राशि अग्रिम जमा करने पर भी 60% तक की छूट मिलेगी। राजस्थान में जनगणना कार्मिकों का स्थानांतरण कार्य पूर्ण होने तक रहेगा। प्रतिबंधित आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। जनगणना कार्य में नियुक्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कार्य पूर्ण होने से पहले स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया में निरंतरता और सटीकता बनाए रखने के लिए कार्मिकों का उसी पद पर रहना अनिवार्य है। यदि बीच में तबादले होते हैं तो डेटा संग्रहण और कार्य प्रणाली पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सभी कार्मिक अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए निर्धारित समय तक उसी स्थान पर बने रहेंगे ताकि जनगणना का कार्य सुचारू और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
वैष्णो देवी यात्रा फिर शुरू। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा 22 दिनों के बाद फिर से शुरू हो गई है। 22 दिन पहले हुए एक भयानक भूस्खलन के कारण यात्रा रोक दी गई थी, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 लोग घायल हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB ने आज सुबह मौसम के अनुकूल रहने पर यात्रा फिर से शुरू करने की घोषणा की, जिससे कटरा में डेरा डाले हुए श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। 26 अगस्त को भूस्खलन के बाद यात्रा रोक दी गई थी। इससे पहले इस तरह का भूस्खलन 1970 में हुआ था। इस भूस्खलन ने यात्रा के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यात्रा मार्ग को साफ करने और मरम्मत का काम तेजी से किया गया। श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि कई चुनौतियों के बावजूद बोर्ड ने यात्रा को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के लिए रात दिन काम किया। जयपुर में नरेश मीणा का मौन व्रत शुरू। राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा का अनशन जारी है। मंगलवार को नरेश मीणा ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने के लिए मौन व्रत भी शुरू कर दिया है। नरेश मीणा के साथ अनशन पर बैठे मृतक बच्चों के परिजनों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे तब नहीं उठेंगे जब न्याय नहीं मिलेगी। निगम एक सप्ताह में दे जोधपुर की सफाई का प्लान। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस प्लान बनाने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने महेश गहलोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह योजना ठोस कचरे और निर्माण मलबे का स्टोरेज और उसके निपटान की रणनीति भी प्लान में शामिल करे। इस मामले में 18 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने निगम से डिटेल प्लान देने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार नगर निगम की ओर से पेश हुए। AAG अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से एक सप्ताह का समय की मांग करते हुए कहा कि नगर निगम शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए एक ठोस विस्तृत प्लान तैयार करेगा। मंत्री जोगाराम बोले, विधानसभा में कोई निजी जगह नहीं। महिला विधायकों की ओर से स्पीकर वासुदेव देवनानी पर निजता के हनन का आरोप लगाने के मामले में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा में कोई भी निजी जगह नहीं है, चाहे हाँ पक्ष ना पक्ष लॉबी हो, मीडिया, विजिटर गैलरी हो और विधानसभा के अंदर का भाग हो, उन सब में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसमें कोई प्राइवेसी की जगह हो। इन सभी स्थानों पर आमजन आ जा सकता है। जहां तक महिला विधायकों के आरोपों का प्रश्न है, इसका स्पष्टीकरण विधानसभा स्पीकर स्पष्ट रूप से दे चुके हैं। हम भी इसे कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि यह आरोप लगाने के लिए लगाए गए हैं। पटेल आज शहर बीजेपी कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। बीकानेर में ईडी की कार्रवाई। बीकानेर में फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई हो रही है। बुधवार को ईडी के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ बीकानेर के सुभाषपुरा और फट बाजार सहित कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। अब तक ईडी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर विदेशी फंडिंग होने की आशंका में ये छापेमारी हो रही है। सदर थाना प्रभारी दिगपाल सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में ईडी ने सुभाषपुरा के लिए पुलिस बल मांगा था, जिसके बाद पुलिस ईडी के साथ है। इसके अलावा कोटगेट थाना क्षेत्र के फट बाजार में भी ईडी पहुंच गई है। यहां भी एक व्यापारी के यहां पर ईडी अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। सुभाषपुरा में यह कार्रवाई पूर्व पार्षद जावेद खान के घर पर हो रही है। वहीं फट बाजार में मोहम्मद सादिक के घर पर ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ऑनलाइन ठगी पर पुलिस का बड़ा एक्शन। खैरथल तिजारा जिले में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खैरथल थाना पुलिस साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन ठगी में प्रयुक्त फर्जी सिम बेचने के आरोप में 2 रिटेलरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही जिले भर में सिम कार्ड विक्रेताओं की दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया, जिससे अवैध सिम बेचने वालों में हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा और खंडार एसडीएम का तबादला। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार देर शाम 41 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई, जिसका असर सवाई माधोपुर जिले पर भी दिखाई दिया। इस लिस्ट में जिले के 2 उपखंड अधिकारी बदले गए हैं। जिले के खंडार और चौथ का बरवाड़ा के उपखंड अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तबादला सूची में परबतसर डीडवाना के एसडीएम जोगेंद्र सिंह का तबादला कर उन्हें चौथ का बरवाड़ा में लगाया है, जबकि चौथ का बरवाड़ा के एसडीएम दामोदर सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त पद पर लगाया है। 20 सितंबर को रेवाड़ी जोधपुर एक्सप्रेस सीकर के रास्ते चलेगी। रेवाड़ी से जोधपुर के बीच चलने वाली रेवाड़ी जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन 20 सितंबर को सीकर के रास्ते होकर चलेगी। इस ट्रेन का सीकर स्टेशन पर ठहराव भी होगा। इस संबंध में रेलवे के द्वारा सूचना जारी की गई है। रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बीकानेर मंडल के सादुलपुर यार्ड में आरयूबी कंस्ट्रक्शन और दूधवाखारा आसलू स्टेशन के बीच टेक्निकल वर्क के चलते ब्लॉक होने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है।
है। अलवर में सड़कों की नई राह, अवैध ढाबों पर सख्ती। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त अध्यक्षता में नई दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर बैठक हुई। इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र में सड़क तंत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने व नए निर्माण कार्यों के संबंध में मंथन हुआ। कई कामों को सैद्धांतिक सहमति दी गई। बैठक के दौरान तय हुआ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास अवैध ढाबों, स्टॉल आदि को स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मदद हटाया जाए। इसके अलावा NH 921 के 4 लेन के चौड़ीकरण सहित महुआ, मंडावर, घड़ी सवाईराम व माचाड़ी में बाईपास के कार्य को फिर से शुरू करवाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि यह कार्य दिसंबर तक शुरू हो जाए। बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बुधवार शाम तक प्रदेश में नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भी गुरुवार और शुक्रवार को 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में सर्वाधिक बारिश धौलपुर के मनिया में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं राजाखेड़ा में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। प्रदेश के 13 जिलों से अब तक मानसून की विदाई हो चुकी है। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर के बाद मंगलवार को हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अजमेर, पाली, जालौर, बाड़मेर, सीकर और सिरोही जिले से मानसून की विदाई हो गई थी। वहीं अगले 1-2 दिन में आधे से ज्यादा जिलों से मानसून की विदाई होने की संभावना है। IRCTC टूर पैकेज में शामिल हुआ कोटा, कोचिंग सिटी कोटा अब पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रही है। पहली बार भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC ने अपने विशेष पर्यटन पैकेज में कोटा को शामिल किया है। आगामी 4 अक्टूबर से माता वैष्णो देवी संघ उत्तर भारत यात्रा पैकेज के अंतर्गत भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शुरू होगी और हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, वैष्णो देवी, मथुरा, आगरा होते हुए कोटा पहुंचेगी। यह 12 दिवसीय यात्रा धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हुए कोटा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी। राजस्थान को केंद्र से बड़ी सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव की संयुक्त अध्यक्षता में नई दिल्ली में नितिन गडकरी के आवास पर बैठक हुई। इस दौरान अलवर लोकसभा क्षेत्र में सड़क तंत्र के विस्तार, उसे सुदृढ़ करने व नए निर्माण कार्यों के संबंध में मंथन हुआ। कई कामों को सैद्धांतिक सहमति दी गई। बैठक के दौरान तय हुआ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास अवैध ढाबों, स्टॉल आदि को स्थानीय प्रशासन व पुलिस की मदद हटाया जाएगा। इसके अलावा NH 921 के 4 लेन के चौड़ीकरण सहित महुआ, मंडावर, घड़ी सवाईराम व माचाड़ी में बाईपास के कार्य को फिर से शुरू करवाने पर चर्चा हुई। बताया गया कि यह कार्य दिसंबर तक शुरू हो जाएगा। बीकानेर में फिलिस्तीन समर्थकों पर ईडी की रेड। बीकानेर में फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सुभाषपुरा और फड़ बाजार सहित कई स्थानों पर बुधवार को एक साथ छापेमारी की है। अब तक ईडी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों पर विदेशी फंडिंग होने की आशंका में यह छापेमारी हो रही है। निगम 1 सप्ताह में द जोधपुर की सफाई का प्लान। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम को शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस प्लान बनाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने महेश गहलोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह योजना ठोस कचरे और निर्माण मलबे का स्टोरेज और उसके निपटान की रणनीति भी प्लान में शामिल करें। डीग में पुलिस कर्मियों को लात घूसों से पीटा। डीग में महिला की हत्या के मामले में कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों से जमकर लात घूसों से मारपीट की। गुस्साए ग्रामीणों ने लात घूसे चलाते हुए पुलिसकर्मी को झाड़ियों में गिरा दिया और पैर पकड़कर घसीटा। पूरे मामले का वीडियो सामने आया है। इसमें ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के घेर लिया और वर्दी भी फाड़ दी। घटना खोह थाना क्षेत्र के गांव ककड़ा की मंगलवार की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। झुंझुनू डिपो की अगस्त में अतिरिक्त कमाई 36 लाख। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC के झुंझुनू डिपो ने आए संचालन क्षमता और किलोमीटर लक्ष्य जैसे मानकों अगस्त 2024 की तुलना में 36 लाख की अतिरिक्त कमाई के साथ कई बड़े डिपो को पीछे छोड़ दिया है। यह सफलता तब हासिल हुई जब डिपो के पास बसों और कर्मचारियों की सीमित संख्या थी। बावजूद इसके यात्रियों और कर्मचारियों को अब तक नई बसों का लाभ नहीं मिल पाया है।
मकान जमीन की लीज राशि पर मिलेगी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की है, जिनमें जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों की लीज डीड, पट्टे और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर एनओसी और फ्री होल्ड पट्टे जारी करने का काम होगा। बुधवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के मालवीय नगर कम्युनिटी सेंटर में सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की। कलेक्ट्रेट पर सफाई ठेकेदार और श्रमिकों का प्रदर्शन। अजमेर नगर निगम प्रशासन की ओर से घर घर कचरा संग्रहण और कचरा परिवहन के टेंडर में मनमर्जी से कटौती करने से नाराज ठेकेदार ने सफाई श्रमिकों के साथ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदार का कहना है कि जब तक भुगतान नहीं किया जाएगा कार्य बंद रहेगा। 19 से 21 सितंबर तक 4th ग्रेड पेपर डिस्कशन पर लगी रोक। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहली बार 4th ग्रेड परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ाने वाले टीचर या फिर कोई और 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर सॉल्व, एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि 19 से 21 के बीच परीक्षा के दौरान कोचिंग माफिया या फिर कोई और व्यक्ति विशेष 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से जुड़ा कोई भी डिस्कशन, एनालिसिस या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑनलाइन या ऑफलाइन शेयर करता है तो यह परीक्षा के बीच व्यवधान उत्पन्न करने की श्रेणी में आएगा, जिनके खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में तीसरे दिन भी छात्रों का विरोध जारी। उदयपुर के सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कुलगुरु प्रो सुनीता मिश्रा के औरंगजेब को कुशल शासक बताने वाले बयान को लेकर लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्र प्रशासनिक भवन के बाहर बैठ गए और नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों ने आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और लॉ सहित कैंपस के सभी कॉलेज और दफ्तर बंद करवा दिए। सभी कर्मचारियों को बाहर बुला लिया। इससे शैक्षणिक और मंत्रालय काम भी 3 दिन से पूरी तरह ठप है। रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण पर चली जेसीबी चूरू नगर परिषद ने बुधवार को रेलवे स्टेशन के पास स्थित पुराने चुंगी नाका भवन को ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद की टीम ने सुबह से 2 जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई शुरू की। यह भवन नगर परिषद के पुराने रिकॉर्ड में दर्ज था। जर्जर अवस्था में होने के बावजूद इस पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी से माहौल शांतिपूर्ण रहा और कार्रवाई बिना किसी विरोध के पूरी हुई। कलेक्ट्रेट में 18 सितंबर को होगी जन सुनवाई। डीडवाना में आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए 18 सितंबर को जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। जन सुनवाई में जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। वे लोगों की शिकायतों पर सुनवाई करेंगे और समाधान करेंगे। मुख्य सचिव या प्रभारी सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा और खंडार एसडीएम का तबादला। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से मंगलवार देर शाम 41 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई, जिसका असर सवाई माधोपुर जिले पर भी दिखाई दिया। इस लिस्ट में जिले के 2 उपखंड अधिकारी बदले गए हैं। जिले के खंडार और चौथ का बरवाड़ा के उपखंड अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तबादला सूची में परबतसर डीडवाना के एसडीएम जोगेंद्र सिंह का तबादला कर उन्हें चौथ का बरवाड़ा में लगाया है, जबकि चौथ का बरवाड़ा के एसडीएम दामोदर सिंह का ट्रांसफर कर उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त पद पर लगाया है। 19 सितंबर को पदभार संभालेंगे। राजस्थान के नए चुनाव आयुक्त। राजस्थान को नया राज्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे मधुकर गुप्ता का कार्यकाल खत्म होने बाद वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह को इस पद के लिए चुना गया है। इस संबंध में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कल यानी मंगलवार को नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल बागड़े की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नए राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह 19 सितंबर को अपना पदभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल शुक्रवार दोपहर 1:15 से शुरू होगा। वह सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में अपना कामकाज देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली राहत। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने राजस्थान के मुख्य सचिव का हलफनामा स्वीकार करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड RSPCB में सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। हालांकि कोर्ट ने राजस्थान की ओर से दी गई दलीलों को मानते हुए पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को इस समय सीमा से बाहर रखा है। बाड़मेर में
स्मैक तस्कर गैंग का पर्दाफाश। बाड़मेर जिले की चौहटन पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 71.23 ग्राम स्मैक बरामद की है। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स तस्करी में उपयोग में ली गई बिना नंबर की 2 बाइक को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ में नकली नोट गैंग का पर्दाफाश। चित्तौड़गढ़ में नकली नोट गैंग का पर्दाफाश किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में नकली नोटों के साथ घूम रहे 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों युवक पिछले कुछ दिनों से शहर में एक्टिव थे और खास तौर पर बड़ी सब्जी मंडी और आसपास के इलाकों में दुकानदारों से सामान खरीदने के बहाने नकली 500 से 500 के नोट चला रहे थे। इनमें से एक युवक को मंगलवार रात को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया गया जब वह एक दुकान पर पहुंचा और फिर से वही तरीका अपनाने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।